वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। आज बात करेंगे पाइल्स के बारे में। पाइल्स जिसको बवासीर बोलते हैं लोग, गांव घर में बवासीर बोला जाता है। पाइल्स मतलब लेट्रिन से या तो ब्लड आता है या तो लेट्रिन का रास्ता में सूजन हो जाता है और कभी कभी उसके साइड में फिस्टुला हो जाता है, उसको भगंदर बोलते हैं। ये बहुत ही कॉमन बीमारी है और प्लस इसमें ऑपरेशन वगैरह लोग सजेस्ट करते हैं, ये डॉक्टर सब। ऑपरेशन से ये बीमारी ठीक नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग ऑपरेशन कराते भी हैं और उनको बोलते हैं कि हमको कुछ दिन के लिए आराम हुआ, फिर दोबारा स्टार्ट हो गया। ये बेसिकली बीमारी है पेट का। ये बीमारी लेट्रिन के रास्ते का बीमारी नहीं है, ये टोटल पेट का बीमारी है। पेट में क्या होता है कि आप जो खाना खाते हैं उसमें कब्जियत उसको रहता है लंबे समय से। कब्जियत होते होते धीरे धीरे वो पेट का जो अतड़ी है वो पतला हो जाता है। पतला होके वो बीच में एक दूसरे से फंस जाता है और वहां से ब्लीडिंग होता है। किसी को लेट्रिन के रास्ते में ब्लीडिंग होता है, किसी को नीचे से होता है, किसी को लेट्रिन के ऊपर से ब्लीडिंग होता है और वो ब्लीडिंग फिर लेट्रिन के थ्रू निकलता है तो उसको वो पाइल्स बोलते हैं। एक्चुअली में ये बीमारी टोटल मेटाबॉलिक डिजीज है। इसका इन्वॉल्वमेंट होल ऑफ इंटेस्टिन होता है। सिर्फ लेट्रिन जहां से कर रहा है वहां ब्लड वो सोच रहा है कि आ रहा है। एक्चुअली में ब्लड कहीं ऊपर से आ रहा होता है। आदमी को सिकम, रेक्टम, एनस और उससे ऊपर भी ब्लीडिंग का सोर्स हो सकता है। और प्लस ये टोटली बीमारी, प्लस इसमें एक और बहुत गलतफहमी फैला हुआ है। उसमें लोग ये बोलते हैं कि अदरक खाने से बीमारी बढ़ जाता है। ये भी टोटल झूठ है। अदरक जो है पेट के लिए लाभदायक माना जाता है और पेट की बीमारी में उसको दिया जाता है। इवन जो दवाई बनती है पाइल्स की, जो भी हम लोगों का मेटाबॉलिक डिजीज है या जो भी आयुर्वेदिक दवाई भी है, उस समय में अदरक ही दिया जाता है। अदरक उसका इलाज है। लेकिन पब्लिक में ये गलतफहमी फैला दी गई है कि अदरक मत खाओ, क्योंकि यदि आदमी अदरक का थोड़ा ज्यादा सेवन करे तो ये पाइल्स की बीमारी नहीं होगी उसको। तो ये बहुत ज्यादा फैला हुआ है और ये बीमारी बिल्कुल ही क्योरेबल है। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस बीमारी में कम से कम आप सर्जरी मत कराइए। इसके लिए मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है जो कि बिल्कुल ही ठीक हो जाता है बीमारी। हाँ, यदि फिस्टुला बन गया होगा, भगंदर जिसको बोलते हैं, फिर उसमें कैंसर भी डेवलप करता है। कैंसर हो गया होगा, भगंदर हो गया होगा, तब डिफरेंट इशू है। फिर तो उसमें भी मेटाबॉलिक उपचार लेने से आपको फायदा जरूर होगा। तब ये माइनर करेक्शन के लिए सर्जरी भी इसमें होता है, पस ड्रेन किया जाता है। लोग मान लीजिए फिस्टुला हो गया, सीधे वो सर्जरी कराने जाते हैं। उससे क्या होता है कि दूसरा फिर फिस्टुला हो जाता है। एक फिस्टुला का ऑपरेशन नहीं कराया फिर से हो गया, ऐसा होता है। क्योंकि जितने भी सर्जन हैं वो मेटाबॉलिक उपचार तो करते नहीं है। बीमारी को जब तक शरीर को इम्प्रूव नहीं करेगा, शरीर के फंक्शन को इम्प्रूव नहीं करेगा, तो खाली ऑपरेशन कर देने से बीमारी तो ठीक नहीं हो सकता ना। ये बहुत ही मेडिकल साइंस में पूरा परिवर्तन का जरूरत है। अभी जो मेडिकल साइंस अभी प्रेजेंट में देख रहे हैं, टोटल ये बिजनेस आधारित मेडिकल साइंस है। ये बीमारी के इलाज के आधार पर नहीं बना है। हमारे सेंटर में प्राय बड़ी बीमारी के लोग आते हैं, जिसके किडनी फेल हो जाता है, कैंसर हो जाता है, हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है या बहुत कोई बड़ा बीमारी हो जाता है, तब आते हैं। लेकिन छोटे छोटे बीमारी में भी तो आपका वही हाल है। ऐसा नहीं है कि किसी को गैस बन रहा है तो वो एम्स में जाके ठीक हो जाएगा। इसीलिए ये नेचुरोपैथी का जो अभियान हमने चलाया है राघवन नेचुरोपैथी की तरफ से, उसका उद्देश्य है कि जब तक हमारा सेंटर पूरे इंडिया में सब जगह नहीं खुल जाता है, तब तक आप ऑनलाइन सर्विस हमारे संस्था से ले सकते हैं। हम कोशिश में हैं नेचुरोपैथ सबको जोड़ने के, एक मंच पे लाने का कोशिश कर रहे हैं। हालांकि नेचुरोपैथ की संख्या बहुत कम है। आपके एरिया में यदि कोई नेचुरोपैथ डॉक्टर है तो उसको हमारे संस्था से जोड़िए। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत में लाके उसके क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। धन्यवाद।